अभी तक की जितनी बात हमने की है, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, खैर, हैश फंक्शन क्या होता है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि अकेला इस हैश फंक्शन को इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है, अलोन द हैश फंक्शन, बट दिस इज द हार्ट ऑफ टुडेज मैसेज ऑथेंटिकेशन वर्ल्ड। इसी को लेकर आगे बढ़ना है, इसी को सिक्योर कर लेंगे। कैसे करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को यूज करें फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन, वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनके अंदर इस चीज का लिहाज नहीं रखा गया हुआ कि दो डिफरेंट मैसेजेस का सेम ऑथेंटिकेशन कोड ना बन जाए। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। हैश फंक्शन बनाने वाला इस चीज की गारंटी देता है आपको, जो उसका मैथमेटिशियन है। बट वो अलग बात है कि अगर हैश फंक्शन की का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो वल्नरेबल हो जाता है, तो वहां हम पब्लिक की को ब्लेंड कर रहे हैं साथ। बट वी हैव अ चैलेंज कि हम पब्लिक की को बल्क डेटा पे नहीं यूज कर सकते। सो कैन बी अप्लाइड टू एनी साइज्ड मैसेज, produces fixed length output, should have one way property, should have strong collision resistance. This is the crux of a hash function. Collision resistance क्या है? आपने मैसेज ए बी सी हैश एल्गो के अंदर से गुजारा, आपको आउटपुट के अंदर एक वैल्यू मिली लाइक दिस। आपने बी सी ए को हैश फंक्शन में से गुजारा, आपको आउटपुट मिली समथिंग लाइक दिस। आपने सी बी ए को हैश फंक्शन में से गुजारा, आपको आउटपुट मिली समथिंग लाइक दिस। So all three outputs are grossly different from each other. These are our hash codes. Now your input can be of 2 MB as an example, but your output will always be 128 bit, just to quote an example. So this side is fixed, this side is variable. And the chance that many different inputs in hash algorithm eventually produce somehow the same fixed output is called collision. तो आपका एल्गो ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस हो। ये ना हो कि ए बी सी का भी $1 निकला है, बी सी ए का $S निकला, %S निकलाया, सी बी ए का वापस $1 निकला है। अगर ऐसा हो गया तो इन दो जगहों के ऊपर कोलिजन आ गई है, और ये खतरे से खाली चीज नहीं है क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमें ऐसा एल्गो चाहिए जिसकी ये ब्यूटी हो कि जिस जिस तरह की आप उसमें इनपुट करेंगे, जब जब इनपुट बदलेंगे आउटपुट ग्रॉसली बदलेगी। ये चांस ही नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर इनपुट आप उसके अंदर सेंड करें और दूसरी जगह आप एक डिफरेंट इनपुट सेंड करें और उनका जो हैश वैल्यू वो सेम निकला है। इसकी प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर होनी चाहिए। ऐसे मैथमेटिकल एल्गो को हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ हैश फंक्शन। और ये वन वे है नेचुरली, 128 बिट से आप वापस 2 MB में तो नहीं जा सकते, क्योंकि डेटा जो है वो काफी सारा डिस्कार्ड हो गया है। So you cannot reveal the original information. Whereas encryption algorithms are reversible. Hash algorithms are designed one way. Simple hash function कैसे वर्क करता है? It is based on XOR of message blocks. XOR operation है बस, just a bitwise XOR operation. And it is not secure since can manipulate any message, either not change hash or change hash also. यानी collision आ सकती है। So अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक मैसेज को सिंपली XOR कर लिया करें किसी और मैसेज ब्लॉक के साथ, तो रिजल्टेंट वैल्यू को आप हैश मान लें, तो ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए तो वर्क करेगा, बट क्रिप्टो एनालिस्ट्स के लिए ये इंतहाई आसान होगा टू गेस कि ये कौन सी ओरिजिनल वैल्यू थी जिसके एवज ये हैश निकला है।
रिवर्स इंजीनियर हो जाएगा, because XOR is simply a truth table which you are going to apply. So certainly we need a stronger cryptographic function, a stronger cryptographic hash function. We are gradually entering into a whole new world of algorithms. पहले encryption algos देखे थे, we are getting closer to hashing algorithms. जो कोई भी एडवांस्ड हैश फंक्शन होगा या एल्गो होगा, उसकी ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी. उसमें कोलिजन रेजिस्टेंस होगी. कोलिजन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर एक हैश फंक्शन ने h ने कोई दो डिफरेंट इनपुट्स थी x और y, उनका हैश कैलकुलेट किया, तो जब हैश फंक्शन ने x का हैश कैलकुलेट किया और y का हैश कैलकुलेट किया तो वो कहीं को इंसिडेंटली इक्वल आ गया. ये नहीं होने देना. This should not happen. This is called collision resistance. So हैश का जो मैथमेटिक्स है, वो पहली बात ये है कि उसने इसको रेजिस्ट करना है. ऐसा कोई भी एल्गो मैं बना दूं, हम में से कोई बना दे या कोई बाहर से बना के ले आए और उसमें टेस्टिंग करें, तरह तरह की इनपुट डालें और कोई सी दो डिफरेंट इनपुट्स की सेम वो आउटपुट निकाल दे, वो बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं है. हम उसको रद्द कर देंगे. Pre-image resistance and second pre-image resistance is also related to collision resistance, but if a hash function h produced a hash value z, then it should be a difficult process to find any input value x that hashes to z. यानी गैस वर्क. आपने एक हैश फंक्शन के अंदर एक वैल्यू एंटर की x, नतीजे में आपको एक वैल्यू मिली z. अब मैन इन द मिडिल को ये नजर आ गई है z, तो इस z से वो वापस x तक ना पहुंच पाए. Using the hash output, you should not be able to go back to the original value. ये भी इस एल्गोरिदम का खासा होना चाहिए. कोलिजन तो प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी इस वैल्यू से रिवीजन पॉसिबल है, तो ऐसे हैश फंक्शन को भी हम रद्द कर देंगे. That will not be acceptable. Second pre-image resistance is, if a hash function h for an input x produces hash value x, then it should be difficult to find any other input value y such that y equal हो जाए hash of x के. यानी इस वैल्यू को देखकर कोई शख्स ये गैस कर पाए कि यार अगर मैं एक मैसेज y का हैश कैलकुलेट करूं तो वो भी z ही निकलाएगा. वो ऐसा पैटर्न गैस कर ले. ये भी मुमकिन नहीं होना चाहिए कि वो आपके इस हैश वैल्यू से कोई डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट गैस कर ले कि उसका रिजल्ट भी सेम ही निकलाएगा, यानी कोलाइड कर जाएंगी चीजें. सो ये तीनों चीजें जिसके अंदर होंगी, हम उसी को कहेंगे कि वो एक एडवांस्ड हैश फंक्शन है और उसको यूज किया जा सकता है. नॉट जस्ट XOR, जिसमें ये सारी चीजें शायद मुमकिन हो सकें. एडवांस्ड हैश फंक्शंस की कई फैमिलीज हैं जो यूज हो रही हैं इस वक्त प्रैक्टिकल दुनिया में. एक फैमिली है मैसेज डाइजेस्ट फैमिली, MD फैमिली. इसमें एल्गोरिदम है MD2, MD4, MD5, MD6, और ये भी रिवर्स्ड यानी RSA में से जो ये वाला मैथमेटिशियन है, ये इसी के तोहफे हैं, इसी के गिफ्ट हैं, ये इसी ने इन्वेंट किया हुआ है. सो MD2, MD4, MD5 एंड MD6 ये चार वेरिएंट हैं इस फैमिली में. MD2 was designed for 8-bit CPUs in 1989 और इसका जो आउटपुट है that is 128-bit digest. यानी MD2 एल्गोरिदम के अंदर आप कोई भी वेरिएबल साइज का मैसेज सेंड करें तो ये जो आपको आउटपुट में हैश वैल्यू देगा that will be equal to random 128 bits. So for any value A, B, C, the output hash will be 128 random bit patterns. For any value D, E, F,
these 128 bits will grossly change their shape. This is the beauty of MD2. But MD2 algorithm was designed for 8-bit CPUs. इसलिए ये बहुत ही लो एंड जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया एल्गोरिदम था। MD4 और MD5 32-बिट CPUs के लिए हैं, क्योंकि आपके जैसे CPU के रजिस्टर्स बढ़ते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लिहाजा MD4 और MD5 उन एक्स्ट्रा प्रोसेसर के रजिस्टर्स को कंज्यूम करके आपके जो कैलकुलेशंस हैं उनको क्विकली रन कर सकता है। आप 8-बिट वाली चीज को 32-बिट पे चलाएंगे तो वो स्लो ही चलेगी, वो 32-बिट को प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर सकेगी। So redesigned MD4 or MD5 for 32-bit in 1991 respectively. Still the output is 120-bit digest. Output is 128 bits. MD6 still for 32-bit CPUs और ये है 512-bit का डाइजेस्ट, यानी ये जो डाइजेस्ट आउटपुट जनरेट करेगा दैट विल बी ऑफ 512 बिट्स। बट दिस MD6 from his own blogs and comments and many debates on forums, ये खुद ये इस चीज को मानता है कि ये स्लो है, इसका इन्वेंटर ये मानता है कि स्लो है और इसमें मजीद काम करने की जरूरत है, इसलिए ये इतना ज्यादा फेमस अभी तक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं हुआ। बट दिस इज द एल्गोरिदम विच इज वेरी फेमस, MD5। एंड क्या आज के दौर में MD5 एल्गोरिदम को यूज करना चाहिए? क्या हैकर्स ये कर सकते हैं कि वो ये तीनों चीजें के बिना पर क्रैक करके दिखा सके MD5 को? कोई सी दो डिफरेंट इनपुट्स का सेम हैश निकाल लें, ये साबित कर दें, या हैश वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू रिवर्स कर दें, ये साबित कर दें। क्या ऐसा हो चुका है MD5 के साथ? अगर ऐसा MD5 के साथ हो चुका है तो MD5 फिर एज वी स्पीक के इस्तेमाल के काबिल नहीं है। एंड MD5 इज क्रैक्ड already long time ago, so we should not use MD5 anymore. Then we have a family of secure hash algorithm, SHA या secure hash functions। ये USA की नेशनल साइंटिफिक एजेंसी ने इसको डिजाइन किया हुआ है। इसके पीछे किसी एक खास मैथमेटिशियन या सोलो पर्सन या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स का नाम नहीं आता, बस यही बताया जाता है कि ये NSA या USA के साइंटिफिक एजेंसी की काविश से बने। इसके भी वेरिएंट्स हैं, SHA 0, 1, 224, 256, 384, 512। So first to operate on 512 bits of message blocks, यानी जो इनपुट आ रही है वो 512 बिट के ब्लॉक्स होंगे। आपका डेटा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 512 बिट के ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक बाय ब्लॉक हैशिंग करेंगे। ये जो फर्स्ट टू हैं। वेयरएज ये जो फैमिली है, ये सारी की सारी फैमिली 1024 बिट के ब्लॉक्स के ऊपर वर्क करती है। 1024 बिट ब्लॉक्स, यानी आपके इनपुट मैसेज को 1024 बिट के ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके उसके ऊपर जो भी मैथमेटिक्स है वो अप्लाई किया जाता है। We will talk about this algorithm in much more detail shortly. SHA 0 और 1 जो हैं उनकी जो हैश वैल्यू है वो 160 बिट की है, यानी अगर आपने एक मैसेज M इनपुट किया है SHA एल्गोरिदम को 0 या 1 को, तो जो आउटपुट में हैश वैल्यू निकलेगी वो 160 बिट्स की है, as compared to 128 bits of MD family up till MD5। तो नेचुरली उसकी निस्बत सिक्योर है। और अगर आप SHA 224, 256, 512 की बात करें
तो इसमें जो हैश वैल्यू निकलेगी वो 512 बिट्स की होगी। तो बेसिकली राइवस ने ये MD6 जो एल्गोरिदम है वो इनको compete करने के लिए बनाया है कि वो इसको compete कर सके, बट अभी तक इसको इक्वालिटी या पजीराई नहीं मिल सकी। Still, SH8, 512, 256 or 224, they are considered the secure algos compared to MD6. SHA224 का जो output है that is 2 to 4 bits, SHA256 is 256 bits, SHA512 is 512 bits. Correspondingly इतनी bits हैं। So अगर आप यहाँ SHA512 यूज करेंगे तो 512 bits का हैश बनेगा। अगर आप SHA256 यूज करेंगे तो यहाँ 256 बिट्स का हैश वैल्यू बनेगा। इसके अलावा हमारे पास रेस इंटेग्रिटी प्रिमिटिव्स इवैल्यूएशन मैसेज डाइजेस्ट भी एग्जिस्ट करता है। ये ओपन रिसर्च कम्युनिटी की काविश है और ये यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने बनाए हैं। व्हिर्लपूल भी अवेलेबल है और ये AES के क्रिएटर रेमन ने ही डिजाइन किया हुआ है, जिसने AES रेंडेल जो एल्गोरिदम है उसका जो बानी है उसी ने ये व्हिर्लपूल बनाया हुआ है और इसका जो हैश आउटपुट है वो 512 बिट है। अब हमने ये देखना होता है कि VPN बनाते वक्त हमारी जो हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा एल्गोरिदम एन्क्रिप्शन का या हैशिंग का सपोर्ट करता है, और उस सपोर्ट को हम बोलते हैं कि भाई हमारे बॉक्स के अंदर फ्ला साइफर स्वीट एग्जिस्ट करता है। सो वी नीड टू सी कि हमारे बॉक्स की कौन से साइफर स्वीट की सपोर्ट है। क्या वो एन्क्रिप्शन की दुनिया में डेस 3DES AES सबको सपोर्ट करता है? क्या वो हैशिंग एल्गोरिदम्स की दुनिया में MD5 SHA SHA256 एटसेट्रा इन सब को सपोर्ट करता है? क्या व्हिर्लपूल भी सपोर्टेड है? क्या RIPE भी सपोर्टेड है? यू नीड टू सी कि आपकी प्रोडक्ट में किस किस की सपोर्ट है। अकॉर्डिंगली यू पिक एंड चूज कि भाई मैं एन्क्रिप्शन चलिए इससे करा लेता हूँ और हैशिंग में इससे करा लेता हूँ, बिकॉज दे आर टॉप नॉच. This is how you will make decision later on.